फसल परिचय क्रॉप इंट्रोडक्शन। फसल का नाम गेहूं व्हीट। भारत में गेहूं एक मुख्य फसल है। गेहूं का लगभग 97% क्षेत्र सिंचित है। गेहूं का प्रयोग मनुष्य अपने जीवनयापन हेतु मुख्यतः रोटी के रूप में प्रयोग करते हैं। मुख्य उत्पादक राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। उत्पादन का समय रबी फसल अक्टूबर से मार्च। पोषण मूल्य। गेहूं में प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर और थोड़ी मात्रा में वसा पाई जाती है। यह ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। आर्थिक महत्व। गेहूं भारत की दूसरी सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसल है। यह आटा, सूजी, ब्रेड, बिस्किट जैसे उत्पादों में प्रयोग होता है और किसानों की आय का मुख्य साधन है। औसत उत्पादन क्षमता 40-50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र में। गेहूं की प्रसिद्ध किस्में और पैदावार। PBW 752। यह देरी से बोई जाने वाली किस्म है जो कि सिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसकी औसतन पैदावार 19.2 क्विंटल प्रति एकड़ है। PBW 1ZN। इस किस्म के पौधे का कद 103 सेमी होता है। फसल 151 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। इसकी औसतन पैदावार 22.5 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। अन्नात PBW 343। यह किस्म सिंचित क्षेत्रों और समय पर रोपाई के लिए उपयुक्त है। पकने के लिए 155 दिनों का समय लेती है। यह किस्म जल जमाव, करनाल बंट के प्रतिरोधी है और ब्लाइट को भी सहने योग्य है। इसकी औसत पैदावार 23.2 क्विंटल प्रति एकड़ है। WH 542। यह किस्म समय पर बुवाई करने और सिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। यह धारी जंग, पत्ती जंग और करनाल बंट के लिए प्रतिरोधी है। इसकी औसत पैदावार 20 क्विंटल प्रति एकड़ है। PBW 725। यह किस्म पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई है। यह एक बौनी प्रकार की किस्म है और समय पर बोई जाने वाली और सिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। यह पीले और भूरे जंग की प्रतिरोधी है। इसके दाने मोटे, सख्त और मध्यम गहरे रंग के होते हैं। यह 155 दिनों के बाद कटाई के लिए तैयार हो जाती है। इसकी औसत उपज 23 क्विंटल प्रति एकड़ है। PBW 677। यह किस्म 160 दिनों के बाद कटाई के लिए तैयार हो जाती है। इसकी औसत उपज 22.4 क्विंटल प्रति एकड़ है। HD 2851। यह किस्म समय पर उगाने योग्य किस्म है और सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है। यह किस्म 126 से 134 दिनों में पक जाती है और इस किस्म का कद 80 से 90 सेमी होता है। WHT 912 है। यह दोहरी छोटे कद की किस्म है जो उद्योग में बेकरी के लिए प्रयोग की जाती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा 12% होती है। यह किस्म पीले, भूरे जंग के साथ करनाल बंट के भी प्रतिरोधी है। इसकी औसत उपज 21 क्विंटल प्रति एकड़ है। HD 3043। इस किस्म की औसत उपज 17.8 क्विंटल प्रति एकड़ है। यह किस्म पत्तों के ऊपर पीले धब्बे और पीली धारियों की बीमारी से काफी हद तक रहित है। इस किस्म से अच्छे ब्रेड का निर्माण होता है। WH 1105। इसकी खोज पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी द्वारा की गई है। यह एक छोटे कद की किस्म है जिसमें पौधे का औसतन कद 97 सेमी तक होता है। इसके दाने सुनहरे, मध्यम, सख्त और चमकदार होते हैं। यह पत्तों के पीलेपन और भूरेपन की बीमारी से रहित है, परंतु यह दानों के खराब होने और बालियों के भूरे पड़ने की बीमारी के प्रति संवेदनशील है। यह लगभग 157 दिनों में पक जाती है। इसकी औसतन पैदावार 23.1 क्विंटल प्रति एकड़ है। PBW 660। पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी द्वारा पंजाब राज्य के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में गेहूं की पैदावार बढ़ाने के लिए इसकी खोज की गई है। यह एक छोटे कद वाली किस्म है जिसमें पौधे का औसतन कद 100 सेमी तक होता है। इसके दाने सुनहरे, मध्यम,
सख्त और चमकदार होते हैं और इससे अच्छी किस्म की रोटियां भी बनती है। यह पत्तों के पीलेपन और भूरेपन की बीमारी से रहित होती है, परंतु यह बालियों के भूरे पड़ने की बीमारी के प्रति संवेदनशील है। यह लगभग 162 दिनों में पक जाती है। इसकी औसत पैदावार 17.1 क्विंटल प्रति एकड़ है। PBW 502। यह किस्म पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित की गई है। यह समय पर बोने और सिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। यह धारी जंग और पत्ती जंग के प्रतिरोधी है। HD 3086 प्यूस गौतम। इसकी औसत पैदावार 23 क्विंटल प्रति एकड़ है। यह पीली और भूरी जंग के प्रतिरोधी है। अच्छे किस्म के बरैर बनाने के सभी गुण तत्व इसमें मौजूद हैं। HD 2967। यह बहुत बड़े कद की किस्म है, जिसमें पौधे का औसतन कद 101 सेमी होता है। इसके दाने सुनहरे, मध्यम, सख्त और चमकदार होते हैं। यह लगभग 157 दिनों में पक जाती है। यह पत्तों के पीलेपन और भूरेपन से रहित है। इसकी औसत पैदावार 21.5 क्विंटल प्रति एकड़ है। DBW 17। इसके पौधे का कद 95 सेमी होता है। इसके दाने सख्त, मध्यम और चमकदार होते हैं। यह पीले और भूरेपन से रहित है। यह 155 दिनों में पक जाती है। इसकी औसत पैदावार 23 क्विंटल प्रति एकड़ है। PBW 621। इस किस्म को पंजाब के सभी क्षेत्रों में उगाया जाता है। यह किस्म 158 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। यह किस्म पीली और भूरी कुंगी के प्रतिरोधक है। इस किस्म का औसतन कद 100 सेमी होता है। अन्नात PBW 550। इस किस्म को पंजाब के सभी क्षेत्रों में उगाया जाता है। यह किस्म 145 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। यह किस्म पीली और भूरी कुंगी के प्रतिरोधक है। इस किस्म का औसतन कद 86 सेमी होता है। इसकी औसतन पैदावार 23 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। TL 2908। इसे पंजाब के सभी क्षेत्रों में उगाया जाता है। यह किस्म 153 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। यह किस्म ज्यादातर सभी गंभीर बीमारियों के प्रतिरोधक है। इसका औसतन कद 113 सेमी होता है। PBW 175। इसे पंजाब के सभी क्षेत्रों में उगाया जाता है। यह किस्म 165 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। यह किस्म कुंगी और करनाल बंट बीमारियों के प्रतिरोधक है। इसका औसतन कद 110 सेमी होता है। PBW 527। इसे पंजाब के सभी क्षेत्रों में उगाया जाता है। यह किस्म 160 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। यह किस्म पीली और भूरी कुंगी के प्रतिरोधक है। इसका औसतन कद 100 सेमी होता है। WHT 943। इसे पंजाब के सभी क्षेत्रों में उगाया जाता है। यह किस्म 154 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। यह किस्म पीली और भूरी कुंगी के प्रतिरोधक है। इसका औसतन कद 93 सेमी होता है। PDW 291। इसे पंजाब के सभी क्षेत्रों में उगाया जाता है। यह किस्म 155 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। यह किस्म पीली और भूरी कुंगी, कांगियारी और झूठी कुंगी बीमारियों के प्रतिरोधक है। इसका औसतन कद 83 सेमी होता है। PDW 233। इसे पंजाब के सभी क्षेत्रों में उगाया जाता है। यह किस्म 150 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। यह किस्म पीली और भूरी कुंगी, कांगियारी और करनाल बंट बीमारियों के प्रतिरोधक है। इसका औसतन कद 98 सेमी होता है। PBW 590। यह किस्म पंजाब के सभी क्षेत्रों में उगाई जाती है। यह 128 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। यह किस्म पीली और भूरी कुंगी रोगों के लिए प्रतिरोधक किस्म है। इसका औसतन कद 80 सेमी होता है। PBW 509। यह पंजाब के उप पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों में उगाई जाती है। यह किस्म 130 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है।
यह किस्म पीली और भूरी कुंगी रोगों के लिए प्रतिरोधक किस्म है। इसका औसतन कद 85 सेमी होता है। PBW 373। यह किस्म पंजाब के सभी क्षेत्रों में उगाई जाती है। यह किस्म 140 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। यह किस्म भूरी कुंगी रोग के लिए प्रतिरोधक किस्म है। इसका औसतन कद 90 सेमी होता है। दूसरे राज्यों की किस्में। राज 3765। यह किस्म 120 से 125 दिनों में पक जाती है। यह किस्म गर्मी को सहने योग्य, धारी जंग, भूरी जंग और करनाल बंट के प्रतिरोधी हैं। इसकी औसत पैदावार 21 क्विंटल प्रति एकड़ है। अब 2338। यह किस्म 130 से 135 दिनों में पकती है। इसके दाने सख्त, रंग शरबती और मध्यम आकार के होते हैं। यह किस्म सिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। उसकी औसत उपज 20 से 22 क्विंटल प्रति एकड़ है। अब 2328। यह किस्म 130 से 135 दिनों में पकती है। इसके दाने सख्त, रंग शरबती और मध्यम आकार के होते हैं। यह किस्म सिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसकी औसत उपज 20 से 22 क्विंटल प्रति एकड़ है। सोनालिका। यह एक जल्दी पकने वाली, छोटे कद वाली गेहूं की किस्म है, जो कि बहुत सारे हालातों के अनुकूल है। इसके दाने सुनहरी होते हैं। इसकी बुवाई पिछेती की जा सकती है और यह फंगस की बीमारियों से रहित होती है। कल्याण सोना। यह गेहूं की बहुत छोटे कद वाली किस्म है, जो कि बहुत सारे हालातों के अनुकूल होती है और पूरे भारत में इसको बीजने की सलाह दी जाती है। इसे बहुत जल्दी फंगस की बीमारी लगती है, इसलिए इसे फंगस रहित क्षेत्रों में बीजने की सलाह दी जाती है। अपने 368। अधिक पैदावार वाली इस किस्म को पंतनगर द्वारा विकसित किया गया है। यह फंगस और पीलेपन की और बीमारियों से रहित होती है। WL 711 है। यह छोटे कद और अधिक पैदावार वाली और कम समय में पकने वाली किस्म है। यह कुछ हद तक सफेद, धब्बे और पीलेपन की बीमारी से रहित होती है। अब 319। यह बहुत ज्यादा छोटे कद वाली गेहूं की किस्म है, जिसमें फंगस/उल्ली के प्रति प्रतिरोधकता काफी हद तक पाई जाती है। दानों को टूटने से बचाने के लिए इसकी समय से कटाई कर लेनी चाहिए। देर से बोई जाने वाली किस्में। HD 293, राज 3765, PBW 373। अब 2338, WH 306, 1025। गेहूं की खेती के लिए समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी खेती के लिए अनुकूल तापमान बुवाई के समय 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त माना जाता है। गेहूं की खेती मुख्यतः सिंचाई पर आधारित होती है। गेहूं की खेती के लिए दोमट भूमि सर्वोत्तम मानी जाती है, लेकिन इसकी खेती बलुई दोमट, भारी दोमट, मटियार तथा मार एवं कावर भूमि में की जा सकती है। साधनों की उपलब्धता के आधार पर हर तरह की भूमि में गेहूं की खेती की जा सकती है। चिकनी मिट्टी या नहरी मिट्टी, जो कि सही मात्रा में पानी को सोख सके, अच्छी मानी जाती है। भारी मिट्टी वाले सूखे क्षेत्र, जिनमें पानी के निकास का पूरा प्रबंध हो, भी इसकी खेती के लिए अच्छे माने जाते हैं। खेत की तैयारी। गेहूं की बुवाई अधिकतर धान की फसल के बाद ही की जाती है। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा बाद में डिस्क हैरो या कल्टीवेटर से 2 से 3 जुताइयां करके खेत को समतल करते हुए भुरभुरा बना लेना चाहिए। डिस्क हैरो से धान के ढूंठे कटकर छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाते हैं। इन्हें शीघ्र सड़ाने के लिए 20 से 25 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टर की दर से पहली जुताई में अवश्य दे देनी चाहिए। इससे ढूंठे जड़ें सड़ जाती हैं। ट्रैक्टर चालित रोटावेटर से एक ही जुताई द्वारा खेत पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। पिछली फसल की कटाई के बाद खेत की अच्छे तरीके से ट्रैक्टर की मदद से जोताई की जानी चाहिए। खेत को आमतौर पर ट्रैक्टर के साथ तवियां जोड़कर जोता जाता है और उसके बाद 2 या 3 बार हल से जोताई की जाती है।
खेत की जोताई शाम के समय की जानी चाहिए और रोपाई की गई जमीन को पूरी रात खुला छोड़ देना चाहिए ताकि वह ओस की बूंदों से नमी सोख सके। गेहूं की बीज दर लाइन से बुवाई करने पर 100 किलोग्राम प्रति हेक्टर तथा मोटा दाना 125 किलोग्राम प्रति हेक्टर तथा छिड़काव से बुवाई की दशा से 125 किलोग्राम सामान्य तथा मोटा दाना 150 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से प्रयोग करते हैं। बुवाई के पहले बीज शोधन अवश्य करना चाहिए। बीज शोधन के लिए बाविस्टिन कार्बेंडाजिम की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम की दर से बीज शोधित करके ही बीज की बुवाई करनी चाहिए। बिजाई का समय। गेहूं की बिजाई सही समय पर करनी जरूरी है। पिछेती बिजाई की फसल की पैदावार पर बुरा असर पड़ता है। गेहूं की बिजाई 25 अक्टूबर से नवंबर के महीने में की जाती है। भासलाए। फसल की अच्छी पैदावार के लिए कतारों में 20 से 22.5 सेमी का अंतर होना जरूरी है। पिछेती बीजी गई फसल में कतारों में 15 से 18 सेमी तक का अंतर होना जरूरी है। बीज की गहराई। बीज की गहराई 4 से 5 सेमी होनी चाहिए। बिजाई की ढंग। 1 बिजाई वाली मशीन, 2 छींटा देना विधि द्वारा, 3 जीरो टलेस ड्रिल, 4 रोटावेटर। गेहूं की बुवाई विधि। गेहूं की बुवाई समय से एवं पर्याप्त नमी पर करनी चाहिए, अन्यथा उपज में कमी हो जाती है। जैसे जैसे बुवाई में विलंब होता है वैसे वैसे पैदावार में गिरावट आती जाती है। गेहूं की बुवाई सीड्रिल से करनी चाहिए तथा गेहूं की बुवाई हमेशा लाइन में करें। संयुक्त प्रजातियों की बुवाई अक्टूबर के प्रथम पक्ष से द्वितीय पक्ष तक उपयुक्त नमी में बुवाई करनी चाहिए। अब आता है सिंचित दशा। इसमें की 4 पानी देने वाली हैं समय से अर्थात 15 से 25 नवंबर। सिंचित दशा में ही 3 पानी वाली प्रजातियों के लिए 15 नवंबर से 10 दिसंबर तक उचित नमी में बुवाई करनी चाहिए और सिंचित दशा में जो देर से बुवाई करने वाली प्रजातियां हैं वो 15 से 25 दिसंबर तक उचित नमी में बुवाई करनी चाहिए। उस्रीली भूमि में जिन प्रजातियों की बुवाई की जाती है वे 15 अक्टूबर के आसपास उचित नमी में बुवाई अवश्य कर देना चाहिए। अब आता है किस विधि से बुवाई करें। गेहूं की बुवाई देशी हल के पीछे लाइनों में करनी चाहिए या फर्टी सीड्रिल से भूमि में उचित नमी पर करना लाभदायक है। पंतनगर सीड्रिल बीज व खाद सीड्रिल से बुवाई करना अत्यंत लाभदायक है। उर्वरकों का प्रयोग। किसान भाइयों, उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर करना चाहिए। गेहूं की अच्छी उपज के लिए खरीफ की फसल के बाद भूमि में 150 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टर तथा देर से बुवाई करने पर 80 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 किलोग्राम पोटाश। अच्छी उपज के लिए 60 कुंतल प्रति हेक्टर सड़ी गोबर की खाद का प्रयोग करना चाहिए। गोबर की खाद एवं आधी नत्रजन की मात्रा तथा पोटाश की पूरी मात्रा खेत की तैयारी के समय आखिरी जुताई में या बुवाई के समय खाद का प्रयोग करना चाहिए। शेष नत्रजन की आधी मात्रा पहली सिंचाई पर तथा बची शेष मात्रा दूसरी सिंचाई पर प्रयोग करनी चाहिए। गेहूं की फसल में खरपतवार नियंत्रण। गेहूं की फसल में रबी के सभी खरपतवार जैसे बथुआ, प्याजी, खरतुआ, हिरनखुरी, चटरी, मटरी, सेंजी, अंकरा, कृष्णनील, गेहूंसा तथा जंगली जई आदि खरपतवार लगते हैं। इनकी रोकथाम निराई गुड़ाई करके की जा सकती है, लेकिन कुछ रसायनों का प्रयोग करके रोकथाम किया जा सकता है जो कि निम्न है, जैसे कि पेंडामेथेलिन 30 लीटर की मात्रा 800 से 1000 लीटर पानी में मिलकर फ्लैट फैन नोजल से प्रति हेक्टर की दर से छिड़काव बुवाई के बाद 1 से 2 दिन तक करना चाहिए, जिससे कि जमाव खरपतवारों का न हो सके। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए बुवाई के 30 से 35 दिन बाद एवं पहली सिंचाई के 1 सप्ताह बाद 24 डी सोडियम साल्ट 80% WP की मात्रा 600
25 ग्राम 600 से 800 लीटर पानी में मिलकर 35 से 40 दिन बाद बुवाई के फ्लैट फैन नीजल से छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद जहां पर चौड़ी एवं संकरी पत्ती दोनों ही खरपतवार हों वहां पर सल्फोसल्फ्यूरान 75% 32 एल प्रति हेक्टर, इसके साथ ही मेटासल्फ्यूरान मिथाइल 5 ग्राम WG 40 ग्राम प्रति हेक्टर बुवाई के 30 से 35 दिन बाद छिड़काव करना चाहिए। इससे खरपतवार नहीं उगते हैं या उगते हैं तो नष्ट हो जाते हैं। गेहूं की फसल में कीट और उनका नियंत्रण। गेहूं की फसल में शुरू में दीमक कीट बहुत ही नुकसान पहुंचता है। इसकी रोकथाम के लिए दीमक प्रकोपित क्षेत्र में नीम की खली 10 कुंतल प्रति हेक्टर की दर से खेत की तैयारी के समय प्रयोग करना चाहिए तथा पूर्व में बोई गई फसल के अवशेष को नष्ट करना अति आवश्यक है। इसके साथ ही माहू भी गेहूं की फसल में लगती है। ये पत्तियों तथा बालियों का रस चूसते हैं। ये पंखहीन तथा पंखयुक्त हरे रंग के होते हैं। सैनिक कीट भी लगता है। पूर्ण विकसित सूंडी लगभग 40 मिलीमीटर लंबी बादामी रंग की होती है। यह पत्तियों को खाकर हानि पहुंचाती है। इसके साथ साथ गुलाबी तना बेधक कीट लगता है। ये अंडों से निकलने वाली सूंडी भूरे गुलाबी रंग की लगभग 5 मिलीमीटर की लंबी होती है। इसके काटने से फल की वानस्पतिक बढ़वार रुक जाती है। इन सभी कीट की रोकथाम के लिए कीटनाशी जैसे क्विनाल्फास 25 EC की 1.5 से 2 लीटर मात्रा 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टर की दर से छिड़काव करना चाहिए या सेपरमेथ्रिन 750 मिलीलीटर या फेविलेरेट 1 लीटर 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। कीटों के साथ साथ चूहे भी लगते हैं। ये खड़ी फसल में नुकसान पहुंचाते हैं। चूहों के लिए जिंक फास्फाइट या बेरियम कार्बोनेट के बने जहरीले चारे का प्रयोग करना चाहिए। इसमें जहरीला चारा बनाने के लिए 1 भाग दवा, 1 भाग सरसों का तेल तथा 48 भाग दाना मिलाकर बनाया जाता है, जो कि खेत में रखकर प्रयोग करते हैं। कटाई। फसल पकते ही बिना प्रतीक्षा किए हुए कटाई करके तुरंत ही मड़ाई कर दाना निकाल लेना चाहिए और भूसा व दाना यथास्थान पर रखना चाहिए। अत्यधिक क्षेत्रीय वाली फसल की कटाई कंबाइन से करनी चाहिए। इसमें कटाई व मड़ाई एक साथ ही जाती है जब कंबाइन से कटाई की जाती है। भंडारण। मौसम का बिना इंतजार किए हुए उपज को बखारी या बोरों में भरकर साफ सुथरे स्थान पर सुरक्षित कर सूखी नीम की पत्ती का बिछावन डालकर करना चाहिए या रसायन का भी प्रयोग करना चाहिए। उपज। असिंचित दशा में 35 से 40 कुंतल प्रति हेक्टर होती है। सिंचित दशा में समय से बुवाई करने पर 55 से 60 कुंतल प्रति हेक्टर पैदावार मिलती है तथा सिंचित देर से बुवाई करने पर 40 से 45 कुंतल प्रति हेक्टर तथा उसरीली भूमि में 30 से 40 कुंतल प्रति हेक्टर पैदावार प्राप्त होती है।